हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन चीफ जस्टिस हो। हमें एकदम चीफ जस्टिस की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। पार्टी की लीडरशिप है, उनकी गिरफ्त बड़ी कमजोर है। पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम पे पुरअमन एहतजाज की तरफ बढ़ना चाहिए। नवाज शरीफ को जो सहूलतें मौजूद थी, उन सहूलतों में भी वो भाग गया था। सुप्रीम कोर्ट में नया दौर शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस जो है अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने दबंग फैसले भी करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम की तैयारियां शुरू हैं। बाज़ सुनाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम लाने पर अब इत्तेफाक कर लिया है और इस हवाले से जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको एतमाद में लेने का भी कल की मुलाकात में फैसला हुआ है। उधर पीटीआई ने मुल्क में जलसों का नया स्केड्यूल जारी कर दिया है। ताहम शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के मुजाहिरों को गैर मुनज़्ज़म करार देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले पर भी तहरीक इंसाफ हमें मुनकसिम दिखाई दे रही है। एक जानिब हामिद खान ग्रुप है जिसने चीफ जस्टिस की तैनाती को तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा है कि वो सिर्फ सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस तस्लीम करेंगे, मगर शौकत यूसुफजई समेत कई रहनुमा ऐसे हैं जो नए चीफ जस्टिस की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेजॉरिटी पार्टी की यही है कि चीफ जस्टिस को वेलकम किया जाए, क्योंकि प्रोसेस बेशक गलत था, प्रोसेस से हमें इख्तिलाफ है, लेकिन एक चीफ जस्टिस आ गया है और हमारा कोई फेवरेट चीफ जस्टिस नहीं है और हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। तो अगर मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो अगर अच्छे काम करता है, आज़ादाना फैसले करता है, तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन चीफ जस्टिस हो। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि हमें एकदम चीफ जस्टिस की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। हामिद खान साहब की आपने बात की, वो वकील हैं, सीनियर वकील हैं हमारे, और उन्होंने कहा कि वकला तारीख शुरू करेंगे। तो वकला की मर्जी है, अगर वो तारीख शुरू करना चाहे तो करे, लेकिन मैंने कहा कि पार्टी इसमें शरीक ना हो, हिस्सेदार ना बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि अदलिया जो है वो हर किस्म से दबाव से आज़ाद हो। और बदकिस्मती से इस हुकूमत को आज़ाद अदलिया पसंद नहीं है, और शायद जो फैसले अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने किए हैं या अफरीदी साहब ने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 27वीं तरमीम में हो सकता है कि कुछ मजीद बातें हो जाए, तो इसकी हमें रोकथाम करनी चाहिए। और सारी शौकत यूसुफजई साहब, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको खदशा दिखाई देता है 27वीं तरमीम में? देखिए, ये साजिशें करना इनकी आदत है ना। अब ये इनका ये ख्याल था कि ये जो चीफ जस्टिस है ये फाइज ईसा का उसको बरकरार रखेगा, जो उसने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था हर किस्म की चीज़ों से। लेकिन चूंकि ये भी एक सीनियर चीफ जस्टिस हैं, और जब इंसान हाई कोर्ट तक पहुंचता है, जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, तो वो सारे मामलात को समझता है। तो वो क्यों अपना नाम उन लोगों में शामिल करे जो जस्टिस मुनीर और जस्टिस फाइज ईसा, इस तरह के लोगों के नाम सारी दुनिया में गूंजते रहेंगे कि ये इन लोगों ने क्या कारनामे किए हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस है ये काफी बुर्दबार, काफी समझदार, काफी वो मुझे तो लग रहा है कि ये अच्छे फैसले करेगा। और अच्छा शौकत साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हामिद खान जो है वो वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की नहीं। तो ये भी बताइएगा, तहरीक इंसाफ ने लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है, ये सीखा है कि बिला वजह की आप जो मुखालफत है या मुखासमत करेंगे तो वो फायदे में नहीं रहती, सूदमंद नहीं होती, बल्कि उसका नुकसान होता है। देखें, डेफिनेटली हम एक और फाइज ईसा क्यों पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक चीफ जस्टिस सही काम कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा फेवरेट नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सारे अच्छे हैं, जजेस हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस में कहीं एक आधा बंदा ऐसा पैदा होता है जो इस तरह की हरकतें करता है, जो फाइज ईसा साहब, लेकिन उसका क्या हशर क्या हुआ, वो एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं रुका।
तो जो ये इस तरह की जिंदगी तो कोई भी नहीं गुजार सकता कि अपना मुल्क छोड़ के कहीं और जाके बसे, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि एक बेकरी वाले ने माफ नहीं किया तो आम बंदे कैसे माफ करेंगे उनको? वो तो न कहीं मार्केट में निकल सकता है ना कोई। ये आज की दुनिया जो है बड़ी फास्ट चली गई है। अब मेरे ख्याल से लोग अपने आप को, अपने किरदार को, सबको सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो मैंने ये कहा था कि हमें किसी पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फैसले गलत हुए और हम समझते हैं कि जी उसकी बुनियाद पे हुई तो फिर तो समझ आती है, लेकिन एक चीफ जस्टिस आने के साथ ही उसने दबंग फैसले शुरू किए तो हमें तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। शौकत साहब, इस बारे में भी हमें आगाह कीजिएगा कि आपका मौक़िफ़ है कि मौजूदा पार्टी क़यादत ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मौसर इक़दामात नहीं उठाए, और अब शेर अफजल मरबत भी यही कह रहे हैं कि बानी पीटीआई और कितने लोग हैं कि आप जो आपके ख्याल में हैं और यही सोच रखते हैं? आपके ख्याल में कितने लोग यही सोच रखते हैं? देखिए, पार्टी का जहां तक ताल्लुक है ना वर्कर्स का, वर्कर्स मुत्तहिद हैं। वर्कर्स को तो जो आवाज पड़ती है वो फौरन लब्बैक कहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और कि हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है उनकी गिरफ्त बड़ी कमजोर है। आप देखें कि भी हमने तारीखों को शुरुआत किए, उसमें पार्टी लीडरशिप बदकिस्मती से सिवाय अली अमीन गंडापुर के बाकी बहुत कम नजर आए और लीड करने नहीं पहुंचे। इस वजह से थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन ये कि वर्करों में वो जज्बा वो अभी तक मौजूद है। वर्कर पीछे नहीं हटने के लिए तैयार, लेकिन इनको गाइड करने की जरूरत है। हमें तोड़ फोड़, हमें मुल्क को नुकसान पहुंचाना, ये हमारा काम नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम पे पुरअमन एहतजाज की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें किसी किस्म की वायलेशन इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान होता है। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि अपना एहतजाज करें, आए अडियाला जेल के सामने एहतजाज कर लें, वहां पे धरना दे दें, लेकिन पुरअमन। और हुकूमत को चाहिए कि वो सब्र इस्तेकामत से काम ले। ये नहीं कि भाई यहाँ से जुलूस निकला तो फौरन उन पे फायरिंग करो, उन पे दोनों जानिब से शौकत साहब जिम्मेदारी आयद होती है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। अडियाला के आप बाहर की बात कर रहे हैं, हम अडियाला के अंदर की बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात से मुतमईन है, या इस मामले में वो ये चाहते हैं कि मजीद सहूलियात जो हैं वो बानी पीटीआई को मुहैया की जाए? देखिए, मेरे ख्याल से जब से इमरान खान जेल में, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये सहूलत दे दें। और वो शायद हुकूमत इससे भी परेशान है, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल था कि इमरान खान जो है, कभी इल्ज़ाम लगाया जाता था ये नशाई है, तो अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ने उनको उससे बरी कर दिया सारी जिंदगी के लिए। आपको ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता उनके ऊपर। फिर वो कहते थे कि जी ये तो 2 दिन भी नहीं गुजार सकता, क्योंकि ये तो इसने जिंदगी जो है ना शाहों की तरह गुजारी है। तो ये जेल में अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा साल मुकम्मल हो गया, लेकिन वो टूटे नहीं। तो इसका मतलब है कि वो लीडर है और उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। और जो उनका हक बनता है एक साबिका प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से, जी जिस तरह नवाज शरीफ को जो सहूलतें मौजूद थी, उन सहूलतों में भी वो भाग गया था। लेकिन ये तो कोई सहूलतें नहीं है। कभी उन पे बिजली बंद कर दी जाती है, कभी पानी बंद कर दिया जाता है, कभी क्या किया जाता है, कभी छोटे कमरे में उनको वो मुंतकिल किया जाता है। लेकिन वो कभी भी वो कहता है ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से जिस तरह भी है। तो मेरे ख्याल से उनका जो अकीदा है वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कल उन पे भी ये वक्त आ सकता है। ये सारी जिंदगी जो है इमरान खान जेल में नहीं रहेगा, वो कभी प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ये लोग क्या करेंगे? क्या ये भागेंगे, मुल्क से बाहर रहेंगे, वहां से बैठ के साजिशें करेंगे, लंदन प्लान बनाएंगे? अब कोई बताया ना कि फायज ईसा क्यों गया लंदन, और वो साहब क्यों गए लंदन, नवाज शरीफ उसी दिन क्यों लंदन गए, ये सारे एक ही दिन में क्यों भागे, और कुछ और लोग भी वहां होंगे। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान को, अच्छा वो तो कहते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे शौकत साहब। वो आए ना आए मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ साजिशों का गढ़ ना बनाए लंदन को। ये ना हो कि कल पाकिस्तानियों को भी वहां धक्के पड़े कि जी हाँ साजिशें हो रही। हमें अपने मुल्क को आगे ले जाना है सबने मिलके। ये साजिशों की बजाय अवाम पे छोड़ दिया जाए ना। अवाम किसको मुंतखब करती है, अवाम किसको वोट देती है। ये तो अगर हम जमहूरियत के नाम पे मुल्क बनाए तो हम ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि हम जमहूरियत को नहीं मान रहे। वो अगर हम इस तरह फॉर्म 45 की जगह 47 को ला के रखेंगे, और फिर हम ये कहेंगे कि कुरान जो है वो ये कहता है
तो कुरान में क्या है, कुरान में बताया ना कि ये जो फॉर्म 45 की जगह 47 को करके इनको लाके रखा है। तो ऐसे जिन्होंने किया है, जो लेकिन शौकत साहब, ये जो एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया था, ये जमहूरी था? क्विकली जरा इसका आंसर दीजिएगा शॉर्टली। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनका लीडर जेल में है और अली अमीन गंडापुर के वर्करों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। अगर वो जलसा भी करते हैं तो तब भी तशद्दुद होता है, अगर वो पुरअमन मुजाहरा करते हैं तो तब भी तशद्दुद होता है। तो जाहिर है एक बंदा कितना बर्दाश्त कर लेगा। तो उन्होंने जो बात की वो गुस्से में की, लेकिन उन्होंने कोई गैर कानूनी काम आज तक नहीं किया।